दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त चंदन भगत और आज हम आए हैं वॉशिंग मशीन की एक नई जानकारी को लेकर के। तो वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ नई नई जानकारियों को मैं ऐसे ही लेकर के आते रहता हूं। उसमें से आज एक कुछ यूनिक तरीके की जानकारी है जिसमें आती है कि बहुत बार वॉशिंग मशीन अगर चलती रहती है, वॉशिंग मशीन चलने के समय वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है या आवाज़ करने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करती है और अपनी जगह से भी मूव करती है। तो इन सारी सिचुएशंस में मशीन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी जानकारियों को हम शायद आपको रिजॉल्व करने की कुछ घर में छोटी छोटी टिप्स होती है जिसको आप फॉलो करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मशीन की इंटरनल प्रॉब्लम्स होगी तो उसके लिए बेहतर होगी आप किसी भी कंपनी के ब्रांड के आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप वॉशिंग मशीन के कंपनी कस्टमर केयर में कॉल करके आप वहाँ से कंप्लेंट लॉग करके टेक्नीशियन को अपने घर में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं कि घर में हम क्या क्या रिजॉल्व कर सकते हैं जिसके रीज़न से ये वॉशिंग मशीन में नई नई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो हाँ, तो आज हम आते हैं आपके लिए इसी तरह की प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट चीज़ बहुत बार होती है कि कपड़ों में मशीन के अंदर जो हम कपड़े डालते हैं, बहुत बार होती है कि हम लोग हमें मशीन के अंदर शायद अगर 10 कपड़े डालने हैं तो बहुत बार होता है कि हम 10 को एक साथ में लेकर के एक साथ ड्रम के अंदर डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसे नहीं डालना चाहिए। बहुत बार कपड़ों की अनबैलेंस के रीज़न से भी मशीन हिलने के चांसेस ज़्यादातर हो जाती है, तो कृपया ऐसा ना करें। और बेहतर से बेहतर मशीन के लिए ऐसा ना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप कभी भी अगर मशीन के अंदर में कपड़ों को फिल करते हैं तो सिंगल फ्री करके एक सिंगल कपड़ों को एक एक करके मशीन के अंदर डालना बहुत ही बेहतर होता है। इससे क्या है कि कपड़े आपस में एक दूसरे में नहीं उलझते हैं और ना उलझने के लिए अगर उलझ जाते हैं तो उलझने के रीज़न से एक तरफ खाली होता है और एक तरफ बढ़ी हुई होती है, जिसके रीज़न से वो मशीन अनबैलेंस होने के रीज़न से वो मशीन में ज़्यादा वाइब्रेट होती है। तो पहली रीज़न है कि कपड़ों को आप अच्छी तरीके से अगर फ्री करके डालें तो वहाँ पर आपको कम से कम चांसेस है कि मशीन हिलेगी। अब दूसरा, मशीन अनबैलेंस होने की रीज़न से मशीन अगर खुद अपनी जगह पर खड़ी होने के बावजूद भी मशीन अगर अपनी जगह पर भी हाथों से हिलाने पर भी हिलती है तो यानी कि वो मशीन अनबैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड होने की रीज़न से वो मशीन हिलने की चांसेस होती है। तो क्या है कि अंदर में नॉर्मली मैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, टॉप लोड भी इसी तरीके से लगभग मिलती जुलती है। लेकिन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में क्या है कि मशीन टंबल होती है, साइड बाय साइड घूमती है, जिसके रीज़न से क्या है कि उसमें बैलेंसिंग रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो वो स्प्रिंग पर लटकती रहती है, जिसके रीज़न से वो बहुत ज़्यादा हिलने की रीज़न से अंदर की ड्रम भी हिलेगी, जिसकी रीज़न से मशीन हिलेगी। इसके रीज़न से पूरी मशीन अपनी जगह से भी शायद हिल सकती है और शायद बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर सकती है, क्योंकि अंदर का जो ड्रम होता है वो साइड की बॉडी से टकराती है और टकराने के रीज़न से ढक ढक करके ऐसे टकराने की कुछ आवाज़ आती है। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है। और तीसरा सॉल्यूशन होता है या तो मशीन का इंटरनली ही कुछ प्रॉब्लम हो। मैक्सिमम फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में सस्पेंशंस खराब होने के, अगर मान लीजिए कि वो मशीन अपनी जगह पर खड़ी है और आगे पीछे अगर अपनी जगह पर खड़ी है और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि शायद वो अंदर का सस्पेंशंस की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज सस्पेंशंस की प्रॉब्लम से ज़्यादातर टाइम ऐसा देखा गया है कि वो मशीन अपनी जगह चेंज करती है, यानी जगह से आगे या पीछे की तरफ मूव करती है। तो वैसे सिचुएशंस में बेहतर से बेहतर सजेशंस होगी कि आप उस कस्टमर जो भी ब्रांड आपके पास है उसके टेक्नीशियन को ही बुलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका रिजॉल्व शायद हम वो घर पर ना कर सके। लेकिन घर पर करने के लिए ये दो चीज़ें, एक तो कपड़ों का फ्री तरीके से अच्छी तरीके से डाला जाना जो बैलेंस हो सके, और दूसरा मशीन भी अपनी जगह पर बैलेंस होनी चाहिए। तो इस तरह से आप घर बैठे बैठे शायद इन ज़्यादातर ऐसी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के रीज़न से हमारे मशीन को चलाने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम शायद आप घर पर भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मैं हूँ चंदन भगत, आपका दोस्त। और तब तक नई नई वीडियो आएगी, हर हफ्ते आपको मिलती रहेगी। सॉरी, मैं थोड़ा अपना इंट्रोड्यूस देने में उतना बेहतर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दी जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, किसी नए वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम का रिजॉल्व लेते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।